Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? आप बड़ी अच्छी लग रही हैं इस कलर में, बहुत खिला खिला रंग है ये। जब आपने 3 वीडियोस पे बैक टू बैक हुडीज पहने होते ना, फिर आपको दिल चाहता है कि आप ज़रा देसी उसमें आ जाएं। सो आज मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई है, आज मैंने वो भी पहने हुए, इयररिंग्स भी पहनी हुई, दुपट्टा भी पहना हुआ है एंड yeah, everything is totally Pakistani today. नाइस, चूड़ियाँ तो मैंने भी पहनी हुई हैं, सो ये मैचिंग। Oh, good, good, good. ओके, सो बेबी बाजी स्टार्ट हुआ है एंड सीज़न 2 है। इट्स अ सीक्वल टू बेबी बाजी 1 जो लास्ट ईयर था, आई थिंक लास्ट ईयर ही था। एंड अब मैंने देखना स्टार्ट किया एंड शायद आई एम एक्चुअली एंजॉइंग इट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है एंड आई थिंक उसकी रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है ना उसका वो बहुत हाई है, इन द सेंस दैट इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दोज पीपल हु हेटेड ईच अदर, जिनका इतना कॉन्फ्लिक्ट था, उनके दरमियान इतने मसले मसाइल हुए कि वो दोबारा एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे से दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट द एनिमोसिटीज़ दैट दे हैव। सो मज़े का है, आई एम लाइकिंग इट। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने बेबी बाजी नहीं देखा हो तो क्या वो बेबी बाजी 2 देख सकते हैं? वो मज़ा नहीं आ सकेगा। देख सकते हैं क्योंकि फ्लैशबैक में वो चीज़ें बता रहे हैं और वो बातों बातों में बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर एवरी वन देयर, ऑल द 3 कपल्स एंड द यंगेस्ट ब्रदर, यू नो, आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी। आई न्यू कि ईच हर कपल का या हर इंसान का, हर कैरेक्टर का जर्नी क्या था, उसके चैलेंजेस क्या थे, वो इस तरह क्यों पहुंचा है या कैसे पहुंचा है, वो क्यों है। तो मुझे समझ आ रही है कि अब आगे क्या हो रहा है, यू नो। तो मुझे लगता है सीज़न 1 देखे बगैर आप नहीं सीज़न 2 को एंजॉय कर सकेंगे। अब जैसे एक सीन है उसमें तीनों जो भाभियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ किसी बात पे हंसती हैं, ठीक है। अब वो जोक आपको तभी समझ आएगा और आप तभी उसकी रेलेवेंस को रियलाइज़ करेंगे जब आपको बैकग्राउंड पता हो कि ओ, छोटी वाली ने बड़ी वाली को ये बोला है क्योंकि बड़ी वाली की ये चीज़ें थी। अब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप बोलेंगे ये क्यों कह रही है इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। अगर आप लोगों ने बेबी बाजी देख रहे हैं या देखा हुआ है तो आप कमेंट्स में बताएं, डू यू एग्री विद मी और नॉट। राबी, आपके पास एक यूट्यूब चैनल है ना, आप एक क्रैश कोर्स दे देना बेबी बाजी में। आप एक वीडियो करें 10 मिनट्स का जिसमें आप बता दें कि ये जो है इसके साथ ये, क्योंकि मुझे पता है देयर इज वन कैरेक्टर हु आई थिंक वाज अ विलन एंड नाउ शी हैज टू टेक ओवर एंड शी हैज टू बी द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, तो उस पे बैकग्राउंड आप दे सकती हैं। ये आइडिया तो आपका अच्छा है, आई जस्ट माइट डू इट, यस मे बी। ये आइडिया अच्छा है आपका शाजिया। एक्चुअली राबिया और मेरी जो रिलेशनशिप है वो शुरू इसी तरह होती थी कि शाजिया जो है ना वो आइडिया देती थी और फिर राबिया पीछे से कहती थी आइडिया आपने दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? और मैं कहती थी राबिया आप करेंगी एग्जीक्यूट, दिस इज माय थिंग इज कि मैं आपको दे दूं। तो कभी कभी आइडिया हिट हो जाता है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा राबिया को ना इसमें सेंस समझ आ रहा है, वरना तो राबिया ये भी कह सकती थी शाजिया हु हैज द टाइम टू डू दिस। दिल में मैंने यही सोचा था लेकिन जब शक्ल पे मैंने आने नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली इतनी और चीज़ें मैंने बहुत अरसे बाद अपने यूट्यूब पे दोबारा चीज़ें करना शुरू की हैं। माला जो विच इज़ अ नॉवल बाय निम्रा अहमद, उसकी 2 एपिसोड्स का मैंने बैक टू बैक रिव्यू किया है। नाउ आई एम गेटिंग द लाइक, मैं अपने अंदर वो डाल रही हूँ कि मुझे करना ही करना है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट बीइंग रेगुलर। बस वो काम इतना ज़्यादा होता है कि उसमें वो चीज़ पीछे रह जाती है, फ्यूचर ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेता है, यू नो, या दूसरे काम। तो बस ये होता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है बट उसको वो प्रायोरिटी लिस्ट पे आएगा कहाँ, ये मुझे भी क्लियर नहीं है। हो जाएगा इंशाल्लाह। विच आर द ड्रामाज वी हैव टुडे? वी हैव इश्क बेपरवा बिस्मिल की पहली एपिसोड, वी हैव दुनियापुर, वी हैव मंजोगी एंड कभी मैं कभी तुम एंड हम दोनों। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विद इश्क बेपरवा। ठीक है, शुरू कीजिए। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं। ओके, चलें। मुझे जो है ना, एक यहाँ से शुरू करते हैं। जो मुझे एक सीन अच्छा लगा था, क्यूट लगा था, वो जब आते हैं उनसे अंगूठी का नाप मांगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मारी होती हैं हमारी जन्नत जो हैं। लेकिन उमर ने, आई एक्चुअली लाइक द वे दैट सीन वाज पिक्चराइज्ड, बिकॉज वेरी ऑफन राबिया जब हमारे सीन्स होते हैं ना फ़ोन के ऊपर या समथिंग, तो वो लाइक यू से इन योर वर्ड्स बहुत लेम हो जाते हैं या दे डोंट रियली हिट द cuteness factor so much. यहाँ मुझे लगा Afan's performance was really nice and Elise also responded to him और मुझे वो cute लगा कि उसने जिस तरह कहा कि अच्छा बोलती तो हैं आप मुझे रिंग का नाप, तो उन्होंने रिंग निकाल के दे दी, फिर वो भाग गई ऊपर। What did you think? वो सीन मुझे भी बहुत क्यूट लगा था एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट। मुझे मज़ा आया था एंड आई काइंड ऑफ, यू नो, लाइक इट वाज वेरी नाइसली डन, इट वाज क्यूट। बट
2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंस को टेस्ट करती हैं, तो मैं उस ड्रामे को उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह मैं करना चाहती हूँ। नंबर 1, एंड आई थिंक आई एम गोना कीप सेइंग इट थ्रू आउट द ड्रामा, सो गेट यूज्ड टू इट एवरीवन। मेकअप, जन्नत का मेकअप मुझसे नहीं बर्दाश्त किया जा रहा, मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। वो रो रही है, ठीक है, उसकी दादी जो है वो कह रही हैं कि ये जोड़ा तुम्हारी माँ का था। अब उनकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू हैं, बट वो आंखों का मेकअप और लिप्स पे मेकअप एंड और पूरा वो इतना ज़्यादा है that I can't feel it. I can't feel for Jannat. I feel like telling Jannat जाके मुँह धो कर आओ पहले ताकि मैं फील कर सकूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेट कर सकूँ। मतलब इतनी छोटी लड़की, इतना मेकअप, और वो मेकअप मतलब आजकल की लड़कियाँ भी मेकअप करती है ना, इट्स वेरी स्टाइलिश, इट्स लाइक बहुत एक नेचुरल लुक आती है। वो तो इतना, कोई मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने सालों पीछे चली गई हूँ जहाँ इतना ऐसा मेकअप है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। फिर दूसरी एपिसोड जो थी वो पूरी की पूरी आपने सुल्तान पे लगा दी, पूरी की पूरी सुल्तान पे। यार कम ऑन, सुल्तान का मतलब कितनी देर तक हम सुल्तान का रोना, सुल्तान का इररिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल ही कुछ ना समझ आने वाला बिहेवियर हम देखें, फिर उसके माँ बाप का, वो मुझे ना, मे बी दे आर बिल्डिंग इट अप फॉर समथिंग, I just couldn't connect with it. To me, it seemed like wastage of time and one episode. So, Rabia, you are right in that एक कहानी है, उसका आपने एक प्लॉट बनाया है, and I want to say this because maybe I'm predicting things over here, लेकिन आगे जाके अगर आप सुल्तान की कहानी को इतना वेटेज देंगे, जबकि एक्चुअली ऑडियंसेस वांट टू सी उमर एंड जन्नत स्टोरी को, और वहाँ भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि वहाँ आपको नज़र आ रहा है पप्पू क्या कर रही हैं, अम्मा क्या कर रही हैं। एक यंग लड़की है जिसका उन्होंने दिखाया है कि ठीक है, शी इज़ मच यंगर देन हिम, ठीक है, उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो बाकी सिर्फ ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है और वो कुछ नहीं करता। आई वुड रादर सी दैट बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स कैन रिलेट टू इट, एंड ये घरानों में ये जो आप ये वाला किस्सा ले आए हैं ना, this extra conflict which is not even interesting for me at least, ये this will take away from the कहानी। देखो, मुझे समझ आती है कि आगे जाके सुल्तान का कुछ ना कुछ रोल होगा, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से आपने बिल्टअप किया, बट 15 मिनट्स वाज मोर देन इनफ, नॉट डेडिकेट, यू डिडंट हैव टू डेडिकेट द होल एपिसोड टू दैट, ठीक है। इंटरेस्टिंग मुझे 2 चीज़ें लगी उसमें कि वो जो माँ बाप बार बार आके माफ़ी मांग रहे थे और दादी वॉज एडमेंट कि नहीं, ये तो नहीं निकल सकता, एंड मैं बीच में फंसी हुई थी क्योंकि उसके बाप ने शुरू में बोला कि देखिए अगर आप नहीं निकालेंगी वो और बिगड़ जाएगा और मसला हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड मैं काइंड ऑफ उनसे एग्री भी कर रही थी। देन आई वाज आल्सो लाइक कि भाई आप तो पहली जगह पे अपने बेटे को नहीं कंट्रोल कर सके, अब उसकी मंगनी या मेहंदी पे आके फिर मसला करेगा तो हम क्या करेंगे। और दादी का भी यही कंसर्न था। दादी जिस दिन अदालत में हेयरिंग थी, दादी आगे पीछे वॉक कर रही थी एंड शी वाज सो कंसर्न कि अल्लाह इज्जत रख ले, मेरी बेटी की मेरी पोती की शादी हो जाए। तो वो चीज़ थी। एंड देन फिर दादी कहती है ना, मे बी यही चीज़ उसको आगे सबक सिखाए, वो भी मुझे समझ आई थी। सो दैट वाज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस दैट आई वेंट थ्रू व्हाइल आई वाज वाचिंग दैट। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि फॉर अ चेंज यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि दादी वाज वेरी वेरी क्लियर कि नहीं, ये नहीं निकलेगा, वो उसकी किसी बात में नहीं आई। उन्होंने कहा ये जेल में ही रहेगा। अच्छा, लेकिन मुझे बहुत ही वो फनी बात लगी कि दादी कह रही है उसके लिए बेहतर होगा लेकिन तुम हमारे घर ढोलकी में आना। मतलब अम्मा जो है उनका बेटा जेल में बैठा हुआ है और आपने जेल में वट एवर ही डिड और डिडंट डू, एंड अम्मा एक्चुअली का भी हिस्सा था उसमें क्योंकि आपने देखा वो भी काफ़ी टॉक्सिक हैं, लेकिन आपने वो सब कुछ भुला के कह दिया अच्छा सब भूल जाओ, तुम आ जाना मेरे घर ढोलकी में। तो वो बहुत ही अजीब लगा था मुझे। सो देयर इज दिस प्रॉब्लम विथ रियलिटी चेक्स। ओके, आई ऑल्सो लाइक इट कि आपने सुल्तान का दिखा दिया थोड़ा कि अम्मा बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, कहती है मेरा बेटा कुछ काम नहीं करेगा जब तक शादी नहीं हुई है, तो वो वहाँ से उसकी बदतमीजियाँ आ रही हैं। बट इट्स सॉर्ट ऑफ इट डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी। एंड बाय द वे, सुल्तान इतना लंबा कैसे जेल में रह सकता है? ही हैजंट डन सो मच कि वो 3 महीने जेल में बैठे। नहीं, वो तो अदालत ने उसने किया ना, उनके पास सबूत है, उसने बदतमीज़ी की, सब कुछ किया, पुलिस ने देखा, तो वो चीज़ तो मुझे, मैं उसमें इतनी डिटेल में नहीं गई। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि वो दिखा रहे हैं कि जन्नत जो है वो सीखने की कोशिश कर रही है, वो क्यूट सीन था। सो इन बिटवीन क्यूट सीन्स आ रहे होते हैं कि वो ऑफिस में बैठा अपनी तस्वीरें देख रहा है मंगनी की और उसका मैसेज उसको आता है तो वो सुनता है। फिर उसकी कुलीग का क्या चक्कर है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो आगे जाके क्या होगा, दैट्स माई क्यूरोसिटी। फिर अब अगर आ जाए हम उमर के घर की तरफ, उसकी माँ पे मुझे बहुत तरस आता है। उसकी माँ की चीज़ देख कर मैं कहती हूँ यार प्लीज़ समबडी हेल्प हर, समबडी यू नो, जब वो स्टैंड भी लेती है तो सारी गेम उनके अगेंस्ट चली जाती है। तो इट्स लाइक मैं उमर का कैरेक्टर देखती हूँ ना, जितना वो पप्पो के अंडर है, ज़ेरे असर है, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सो मैनी मैन पाकिस्तान में जिनकी अकल जो है वो इसी तरह इज़ कंट्रोल्ड बाय women who are manipulating them for their own purposes.
अब वो कितने एग्जिस्ट करते हैं अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी थोड़ा मुझे फ्रस्ट्रेटिंग और चैलेंजिंग लगता है टू सी दिस काइंड ऑफ रिग्रेसिव लाइन इन टुडेज़ वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल करती हैं यार। और मतलब उमर पढ़ा लिखा है, उसको नज़र नहीं आता कि वो क्या कर रही है। वो कि क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, आई कांट हेल्प माई सेल्फ बट आस्क इट, यू नो। तो आई एक्चुअली डू लाइक, मैंने पहले भी कहा था कि फुप्पो का कैरेक्टर उन्होंने थोड़ा सटल दिखाया है। शी इज़ टॉक्सिक, बट उन्होंने जिस तरह दिखाया है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहें, जिस तरह वो पुरानी चीज़ें उठा उठा के दे रही थी उसको, एंड अम्मा को बुरा लग रहा था। I could understand where that is coming from, and I was telling myself, okay, Shazia, maybe you haven't seen it up front, but you know these things do happen. And वो जिस तरह कंट्रोल कर रही थी कि नहीं हम अपनी बहुओं को तो ये नहीं देते, बेटियों को देते हैं, वो सब मुझे समझ आ रहा था। सो शी हैज़, अब वो आगे जाके अगर और टॉक्सिक हो जाएंगी तो मुझे नहीं पता, बट आई वॉज गेटिंग इट राइट नाउ, एंड लाइक यू आई वॉज फीलिंग बैड फॉर उमर्स मदर। Yeah, and I like her also because वो इतनी कोई बेचारी कोशिश कर रही हैं। सो बस ये है, आई थिंक इश बेपरवाह बस सही है। देखते हैं आगे जाके कहानी कितना पिक करती है, एंड टिल हाउ लॉन्ग the makeup will keep interfering with my experience of watching the whole drama. And I just want to say कि as director और as producers, you know, I think अब ये sense होनी चाहिए हम लोगों में, ये ये सबसे टॉप पे होना चाहिए कि सोते वक्त मेकअप नहीं हो, हॉस्पिटल में मेकअप नहीं हो, एक कैरेक्टर जो है उसका मेकअप नेचुरल हो, वो जिस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है उस तरीके का हो प्लीज़, बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट डू दैट इट कॉम्प्रोमाइज़ योर वर्क। इतनी मेहनत लगती है, कितने लोग इन्वॉल्व है, कितने घंटे लगे होंगे, गर्मी में सर्दी में काम करते हैं, एंड वाई एंड व्हाट्स द रिजल्ट कि हम चाहें भी तो हम उसको वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज वन एक्टर could not carry the character or could not portray the character the way it should have been in terms of appearance, you know. या फिर आप कहीं बता देते कि उसको ऐसे ही शौक है क्योंकि उसकी दादी तो उसको कुछ भी नहीं करने देती, तो ये मेकअप कैन नॉट बी पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर फॉर मी as far as I'm concerned. Rabia, you are totally right. And with that thought, we can move on to, you want to do Bismil or you want to do Hum Dono? हम दोनों। ओके जी। तो मिस्टर शहरोज की असलियत निकल आई है काफ़ी हद तक। ही इज़ क्वाइट अ ट्विस्टेड इवल कैरेक्टर, इवल या आई थिंक मेस्ड अप मोर देन इवल। व्हाट डिड यू थिंक जो एंड में जाके जो उन्होंने कहा ना उनसे, राबिया कुलसुम के, या सो आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, दैट वाज अ ट्विस्ट जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट ये और उसकी दोस्त ने भी जो किया, वफा की दोस्त ने, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती। याद है एक दफ़ा उसने पहले हल्का सा एक बोला था, बट वी बोथ थॉट कि वो ऐसी बात कर रही है, हमने कहा कि लेकिन वो तो एक्चुअल सही थी, वो शी वांटेड टू बी लाइक दैट। सो द होल एपिसोड वाज लाइक completely wastage of time as far as I'm concerned. Sorry, I'm going to be very blunt here because I think अब टाइम आ गया है। स्क्रिप्ट्स हमें, मतलब जब हमारे पास इतने अच्छे और ड्रामे हैं तो मैं क्वेश्चन करती हूँ ये स्क्रिप्ट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं, इनका क्या मकसद है। हम 45 मिनट्स या 40 मिनट्स क्यों ऐसे ड्रामों को देखें जिसका मुझे सर पैर नहीं समझ आ रही। हाउ कैन असद टेक कि उसकी माँ इतनी बदतमीजी होती थी, इतनी टॉक्सिक हो रही है वफा के साथ, एंड नॉट डू एनी थिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो फॉर मी ओनली द लास्ट 10 minutes, the last 7 minutes maybe were really good, and suddenly the drama became interesting for me. जब मैंने उसकी दोस्त ने जब पर्दा ऐसे किया ना, I was like, oh, I didn't expect that. और जब शहरोज़ की आंख से आंसू गिरा, उसने कहा कि I hate you, मुझे नफरत है तुम्हारी मोहब्बत से। मैंने कहा अरे भाई ये तो मैं कहीं से एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एंड ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ज़ाविया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक ही इज़ रियली इम्प्रेसिंग मी इन हम दोनों। अच्छा, एंड देन उस वजह भी सही थी। उसने कहा कि मे बी क्योंकि उसको पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो इसलिए वो कभी मेरे करीब नहीं आई। आई लाइक्ड हिज रीजनिंग, दैट वाज यू नो अ स्मार्ट थिंग, अ स्मार्ट डायलॉग दैट ही सेड। लेकिन उन्होंने जो डायलॉग उनको कहा है इजाज दुरानी को, शहरोज ने, कि आप असद को कुछ नहीं कहेंगे, डिड ही मीन दैट? आई मीन इज ही जेन्युइनली वांटिंग कि वफा एंड असद शुड बी हैप्पी विद ईच अदर? सी मैं तो डे वन से कह रही हूँ, मुझे शहरोज़ वो नहीं लगता जो सामने है। और जब निकाह हो रहा था तो तुमने देखा था कितने सटल एक्सप्रेशंस थे, एंड द कैमरा वाज ऑन शहरोज़, यू नो, उसके चेहरे पे यू नो एक अजीब सा वो था। तो शहरोज़ वो नहीं है जो सामने नज़र आता है, और वो तो अभी हमें पता भी चल गया जो उसे सुंबुल के साथ किया। एंड ही इज़ वेरी बिटर, वो अपने अंदर ग्रजेस रखता है, उसको बदला लेना है, तो ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब वो क्या गेम खेल रहा है मुझे नहीं पता। लेट्स सी कि उसने कहा कि अच्छा वफ़ा मेरे हाथ ऐसे नहीं आ रही है, उसका लेट her गेट मैरिड टू हिम एंड देन लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मुझे लगता है वो इस बात पे काउंट कर रहा है कि वफ़ा और असद खुश नहीं रह सकेंगे, देन ही विल इंटरफेयर। और देखो वो ऑलरेडी वफ़ा की आंखों में तो अच्छा हो गया है, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ सपोर्टेड वफ़ा टिल नाउ, और वफ़ा के सामने बहुत अच्छा है।
जो डायलॉग उसने सुम्बुल को बोला ना, वो आई थॉट वाज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ व्हेन यू नीड समबडी टू ब्लेम, यू नीड समबडी टू जस्ट यू नो कि मैं ये नहीं कर सका बट इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद नहीं, तुम हो। तो ये मुझे नहीं लगा कि उसकी रीजनिंग सही थी, बिकॉज अगर वफ़ा को उससे मोहब्बत होती तो वफ़ा को उससे मोहब्बत हो जाती, उसका वफ़ा का उस पर दिल नहीं आना था तो वो नहीं आया। हाँ, शहरोज़ को एक वो चाहिए था कि ओ वफ़ा मेरे से कैसे मोहब्बत नहीं कर सकती, वो असद से मोहब्बत करती है जो मेरे रुतबे के मुताबिक भी नहीं है, जो अमीर भी नहीं है, जो इतना कोई वो भी नहीं है। तो बहुत से फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, बट बेचारी सुम्बुल, आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर हर। Of course, that was the reason he said it, because उसको कोई excuse चाहिए था, and that, but I liked the dialogue in itself because it showed what was going on in his mind. Yes, Sumbul बिचारी बिचारी रहेगी, and we can actually attach that बिचारी next to Sumbul for the next few episodes because it's not going to get any better. I think what Shehroz is not counting on, and we are hoping is going to happen, is कि असद जो है वो बड़े आदमी बन जाएंगे कुछ काम करके, which मुझे लगता है उम्र गुजर जाएगी ना, असद उस बिस्तर पे से उठेंगे ना, असद रिकवर करेंगे ना, असद बड़े आदमी बनेंगे ना, कुछ चेंज होगा, बिकॉज असद और वफा मतलब, एंड आई फील लाइक रियली चीटेड यू नो ऑनेस्टली। जो ड्रामे के प्रोमो ने मुझे प्रॉमिस किया वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तंग आ गई हूँ इतना बोरिंग रोमांस देख देख के, एंड आई एक्चुअली क्वेश्चन व्हाई डिड अजान टेक दिस रोल। आई ऑनेस्टली एम क्वेश्चनिंग बिकॉज इससे पहले हमने इश्क ला था वो देखा, तो उसमें कितना सॉलिड कैरेक्टर था, इट हैड सो मच you know depth to it, so much value. So now I thought we are seeing him after so long, there must be something in the character. और पहली एपिसोड मुझे वाकई इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन उसके बाद तो it's been going down 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 down. Well, I have to agree with you, except one thing that I wanted to say was that forget everything else. I'm just not appreciating Asad's mother. मतलब क्या problem है आपको? And I like you have a problem with the makeup. I have a problem with unnecessary toxicity and मैं बेवकूफ़ी कहूँ क्या कहूँ मैं उस कैरेक्टर को, मतलब वो इतना शैलो कैरेक्टर है, यू आर नॉट अ यंग गर्ल, यू बिन मैरिड टू योर हस्बैंड एंड प्रिज्यूमेबली आपकी ठीक ठाक खुशी की शादी थी, तो ये कांस्टेंट जो एक टॉक्सिक वो कि आपकी माँ का कंगन और ये और वो, लाइक इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस व्हाई इट्स कमिंग। नॉट ओनली दैट, आपका बेटा ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है 2 दफ़ा यार, अप्रिशिएटेड कि उस लड़की में उसकी जान है, वो लड़की मिल गई है आपको पैसे पे, सो बहुत ज़्यादा है, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बट फॉर मी नाउ, बिकॉज व्हाट शहरोज हैज़ डन एंड व्हाट दैट फ्रेंड इज शोन द रियल पिक्चर, अपना असल चेहरा उससे दिखाया, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि ये दोनों क्या करेंगे। ओके, अग्रीड। So we are really hoping that the drama goes up from here. ठीक है, we can go to Manjogi. तो काफ़ी कुछ हो गया, but we were expecting that. I am really curious to know कि वो, क्योंकि उसने आके पुलिस स्टेशन में तो कह दिया है कि मेरा शौहर है, कि वो सबूत कैसे पैदा करे, क्योंकि उसने भी, अनीता ने भी वीडियो इसीलिए दिखाई थी कि ये सबूत है, बट डू यू थिंक दैट्स इनफ सबूत जो वो बोल रहा था शब्बीर वीडियो के अंदर? मैंने इतना सोचा नहीं इस पॉइंट पे, मुझे ये लगता था कि शायद मौलवी साहब विल राइज टू द ओकेजन एंड से दैट मैंने इसका निकाह कराया है। आई एम काउंटिंग ऑन दैट बिकॉज आई जस्ट फील दैट मौलवी साहब की रिडेम्पशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट वोंट बी फेयर टू मौलवी साहब एंड टू द होल सेक्टर ऑफ मौलवीज to show something like that, because he is a good guy. So I'm really hoping that वो वीडियो हो या ना, मौलवी साहब will say कि मैंने इसका निकाह कराया था, ये मैं काउंट कर रही हूँ। ऑल्सो देखो उन्होंने दिखा दिया ना, वो उसकी दोस्त जो है, उसकी दोस्त फ़ौरन चेंज हुई, उसने अपने मियाँ को बोला कि ख़बरदार जो तुमने किया, डोंट मेक मी अ पार्ट ऑफ इट, जो करना है घर में करो, गलियों में जाके करना है तो सियासत से लड़ो। तो उसका चेंज ओवर भी आया, अब उसका मियाँ पीछे होगा थोड़ा सा, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एकदम से मूवमेंट में आ गई हैं। Yes. What I did like was कि they have really stayed true to Ibrahim's character. इब्राहिम बनते तो काफ़ी शेर हैं, लेकिन और जाके कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन जब उसने कहा कि इसके बराबर वाली सेल वाली की धुनाई लगाओ, तो he was actually getting terrorized, वो आवाज़ें सुन सुन के, which I like because it really adds a touch of reality to Ibrahim's character. I want him to be that person I saw, and I want Alia to be that person जो पूरी दुनिया से लड़ लेगी टू बी विथ हिम, लेकिन उसके लिए रोड लेगी अगर वो नहीं मिलेगा उसको। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द कैरेक्टराइजेशन फॉर बोथ ऑफ देम हियर। एंड यू आर सो राइट, जब उसको वो बंदे बुलाने आते हैं तो वो इब्राहिम है जो फौरन मौलवी साहब का समझ सुन के ना पिघल जाता है, नीचे चला जाता है विदाउट थिंकिंग कि अभी उसकी जान खतरे में हो सकती है, कि शब्बीर उसको ढूंढ रहा है एंड एवरीथिंग। क्योंकि उससे पहले अनीता ने उसको सब चीज़ें दिखा तो दी होती हैं, सब बता दिया होता है, सो उनको पता होता है कि वो ढूंढने पे आ रहे हैं सब कुछ।
बट ओनली इब्राहिम जो है ना वो ऐसी बातों में आ जाए एंड आपको डर लग रहा होता है कि क्या करेंगे। अच्छा, पहली 2 एपिसोड जो इससे पिछली थी उसमें रोमांस इतना ज़्यादा दिखाया दैट आई वाज मिसिंग दैट, यू नो, वो दोज क्यूट मोमेंट्स मुझे लगा अरे इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, बेचारे इतनी सीरियस रियलिटी पे आ गए हैं। और आपको डर भी लग रहा था कि अब होगा क्या, क्योंकि एक्चुअली जब शब्बीर आता है और जब वो उसको लेके जाते हैं और जब वो तुम कह रही हो ना कि वो साथ वाले सेल में जेल में उसको मारो, तो मतलब मुझे भी डर लग रहा था कि ओह अब बेचारे इब्राहिम की पिटाई होगी। एंड यू नो बिकॉज इब्राहिम को ऐसे बनाया हुआ है कि यू लाइक ये कैसे लेगा, विल ही बी एबल टू टेक दिस पिटाई, कितना इसको दर्द होगा, ये रोएगा, यू नो, सो ऑल ऑफ दैट। सो यू आर सो राइट कि उन्होंने कैरेक्टराइजेशन इतनी क्लियर की हुई है दैट वी नो दैट ओ Alia can do this, oh we know Ibrahim can do this, but then still Ibrahim you know he rises to the occasion and वो शबीर को कहता है कि नहीं आप आलिया से पूछ लें, मौलवी साहब से कहता है कि आप जाके बोलें, आप आलिया से पूछ लें, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो उसमें स्ट्रेंथ आ गई है मोहब्बत की वजह से। आई लाइक इट दैट दे हैव एक्चुअली, बड़ा एक स्किल होता है ये राबिया कि आप कम एपिसोड्स में कहानी इस पॉइंट पे पहुंच गई है कि हम ये नहीं कह रहे कि आखिरी एपिसोड में कैसे टाई अप करेंगे। वी ट्रस्ट द राइटर एंड द डायरेक्टर दैट दे विल टाई इट अप इन द फाइनल एपिसोड, क्योंकि कहानी ही मुख्तसर थी, ये इतने ही एपिसोड्स की थी एंड वी हैव एक्चुअली गॉन क्वाइट अ जर्नी विद इब्राहिम एंड आलिया डिस्पाइट द फैक्ट कि कम एपिसोड्स गुजरे हैं। और शाज़िया अगर आई थिंक इसको बिंज वॉच करें तो बड़ा मज़ा आएगा, लाइक 10 एपिसोड्स एक साथ आप बैठ के देखिए 2 दिन में, आई थिंक इट वुड बी रियली फन टू वॉच इट। सो इफ़ यू गाइज हैव नॉट सीन इट, मंच होगी अगले हफ्ते ख़त्म हो रहा है, डू वॉच इट एज अ होल थिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट बिलाल अब्बास एक्टिंग ऑन 2 ओकेजन्स। एक जगह जब वो जेल में बैठे होते हैं और जब वो कहता है ना, उसको आवाज़ आती है इब्राहिम को साइड के जेल से, जब वो उसको मार रहे होते हैं दूसरे कैदी को, तो वो जो डर के मारे पीछे यू नो उसकी कपकपाहट दिखाई है एंड ही स्केयर्ड, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर जिस जगह शबीर आता है उसको अलमारी के अगेंस्ट इब्राहिम को मारता है, फेंकता है, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑल्सो। एंड आई थिंक बिलाल अब्बास डिड अ रियली ग्रेट जॉब ऑफ शोइंग दैट हाउ Ibrahim is scared, but he also tries to get that courage to say it to him, and you know he's scared but he's defiant also कि हाँ डर रहा हूँ but I'm trying to stand up to you, and that's making Shabir so angry कि ये तो सुन नहीं रहा है, मतलब इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसको मेरे खौफ का असर नहीं हो रहा है। So I just wanted to appreciate his performance. Yes, I think till now everything has been very logical. Like we said, characterization is great. Even the way वो पहुंचा उसके घर, जिस तरह कहा कि मौलवी साहब नीचे लाए हैं, तो एग्जीक्यूशन भी पूरे एपिसोड में बहुत अच्छी थी, छोटी छोटी चीज़ों की। अनीता के पास जब वो आते हैं और वो वीडियो बना लेती है, वो भी इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट कि अच्छा कुछ तो है इसके पास। ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू, डू यू वांट टू डू बिस्मिल? वी कैन डू बिस्मिल। या अमेजिंग ना, बेटा रो रहा है और बेटा इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि अमेजिंग बात थी कि वो वेंटिलेटर पे था और उसके अब्बा जो थे वो हनीमून मना रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा उफ़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह समथिंग, और उसके बाद निकल के लॉन में बात करते हुए वो उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वॉइस नोट सुन रहे हैं, उनके मुंह पे मुस्कुराहट आई हुई। आई वाज लाइक जब इश्क होता है तो फिर आप, वो भी इस उम्र का इश्क, तो फिर आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता है। इसका वो जो छुप छुप के बात करना, छुप छुप के कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, लुक्स लाइक तौकीर साहब इज़ रियली एंजॉइंग इट। इश्क बेपरवाह होता है राबिया, वो बेपरवाह ही हो गए हैं इसकी, जबकि वो सोच रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकता अपने बेटे के साथ, सोचते सोचते फिर, सो देयर टू पार्ट्स टू योर ब्रेन, व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग दे नो इज रॉन्ग बट दे कांट हेल्प देमसेल्व्स, और वो बंद हो चुका होता है उनका वो जो दरवाज़ा होता है ना, विच इज़ वट एवर यू कॉल इट, एथिकल और द टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग या रैशनैलिटी, और वो सब बंद करके कि नहीं, आई विल बी एबल टू नेविगेट दिस, इट्स ओके, आई एम गुड एट दिस, आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, और मैं क्यों रोकूं, इट्स राइट हियर इन माय हैंड, दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग। नहीं, और शाजिया मतलब इतनी छोटी सी एक लम्हे, एक सेकंड के लिए आई कि वो तो ऐसे होगा मेरा बेटा, और फिर साथ ही इट्स लाइक इधर आई और यहाँ के हवा के झोंके के साथ वो बिल्कुल मिट गई वो थॉट। आई वाज लाइक इस थॉट को 5 मिनट तो रहने देते यार, उसका 5 मिनट तो थॉट प्रोसेस दिखा देते, बट इट वाज गॉन लाइक दिस। अच्छा, रात को फ़ोन उठा के ना बीवी सो रही है तो उसका वॉइस नोट सुन रहा है, एंड आई वाज लाइक ये स्पीकर पे चला गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, अभी क्यों सुन रहे हो भाई, बाथरूम में जाके सुन लेना, कुछ कर लेना। आई वाज गोइंग थ्रू दीज इमोशंस आल्सो व्हाइल वाचिंग द ड्रामा। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मूसा इज गोइंग टू ग्रैब हिज फोन अगेन, क्या इन्होंने पासवर्ड लगाया हुआ है फोन पे, क्या किया हुआ है, क्योंकि अब तो ये नहीं, क्योंकि उन्होंने जब मूसा का फोन दिया ना रिहाम को, तो उन्होंने कहा बस यही देखना, देखो उसकी प्राइवेट चीजें होती हैं, बाकी मैंने कहा जी आपकी भी प्राइवेट चीजें होती हैं, वो देख लेगी, बिकॉज I want this discussion to happen eventually when
she or Musa picks up the phone and it has a password on it क्योंकि he has not deleted the voice notes. बाकी तो वो delete कर रहे थे चीज़ें और उसको वहाँ मासूमा को भी भेजा है उन्होंने voice note कि I'm missing you, I want to see you. So he is being careless in his relationship. ऐसा नहीं है कि he's अच्छा ये जो घर खरीदा और ये जो उन्होंने पैसे ट्रांसफर करे I was a little sad to see the mother behaving the way she is and I was happy to see despite कि अब्बा ने हाँ कर दिया है रिश्ते को लेकिन वो फिर भी थोड़ा डोज ऑफ रियलिटी उसको दे रहे हैं साइड पे व्हाट डिड यू थिंक बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि पैसे के पीछे क्या माँ को, मतलब माँ उसके लिए दुआ कर रही है, इंशाल्लाह बोल रही है, माशाल्लाह। आई वाज लाइक यार आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, मतलब या तो बीवी को बिठा के साफ बात करो ना कि मुझे दूसरी शादी करनी है। आप तो छुपा के चीज़ करे, किसी को धोखा दे रहे हो। उस बेचारी को तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। एंड दे बोथ लाफ्ड एट हर लेटर ऑन, दैट वाज सो ऑफ, यू नो, कि वो कहती है कि बाय द वे वो कह रही थी कि कोई बड़ा हाथ मारा है, तो रिहाम कह रही थी, तो वो लड़की, वो मासूमा कहती है ये तो सही का। एंड दे बोथ लाफ्ड, दैट वाज सो ऑफ, सो डिस्गस्टिंग, यू नो, कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि ठीक है तुम उससे चीट करो, कम अज़ कम उसकी रिस्पेक्ट तो उसके सामने इस तरह मत करो। तो ये सब चीज़ें देख के ना, एंड यू जस्ट क्वेश्चन कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, बट कितनी देर तक, यू नो, कितनी देर तक खामोशी रहेगी। बाप ने बोला तो शुक्र है, बट बाप की भी कोशिश को इतनी वो नहीं है, बट चलो वो एटलीस्ट दिखा रहे हैं कुछ भी। माँ तो बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग एंड गॉन केस है। एंड आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग, शाज़िया यू आर सो राइट, कि छुपाएगा कैसे ये सब चीज़ें, बिकॉज वो तो मतलब हिज फोन एनीबडी कैन पिक अप, सो हाउ इज़ यू गोइंग टू, एंड दे आर मैसेजिंग ईच अदर अ लॉट नाउ। सो ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया था। आई थिंक बाकी मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो जो तुमने बोला घर की, कि ही नोज़ एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स, सो ही इज़ गिविंग इट टू हर, ही इज़ मेकिंग हर हैप्पी, ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो उसके साथ रहे। रिहाम की दो बातें मुझे लगता है, अगेन बस वही बात है ना, रिहाम का कैरेक्टर इससे बेहतर होना चाहिए था। जो उसने शॉप पे किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था रिहाम को, एक चीज़ ये। और दूसरी, जब वो रात को बैठी होती है ना, वो काइंड ऑफ आपने बैकग्राउंड, अब आप फिर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये मुझे चिढ़ चढ़ती है। ये आई जस्ट फील इट्स नॉट राइट कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जब वो कहती है कि हमने तो लास्ट पता नहीं कितने अरसे से बैठ के खाना ही नहीं खाया, हमने तो बातें ही नहीं की, और हम कॉन्फ्रेंस पे जाते थे तो तुम सारा दिन बिजी रहते थे, मैं अकेले घूमती थी, यू नो, स्टफ लाइक दैट। सो यू हैव ऑलरेडी शोन दैट ओके, बिकॉज देयर वाज अ गैप इन योर मैरिज, दैट्स व्हाई ही डिड इट। सो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसका एक्शन, मुझे ऐसा लगा, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। नहीं रेहाम की राबिया सिंपल बात ये कि आपने कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाना है ना, जिस तरह आपने इनके तौकीर साहब को आपने टू सम एक्सटेंट बिलीवेबल बनाया है कि जब कोई इंसान ऐसे करता है तो फिर उनकी ये सारी चीज़ें डिलेमास थॉट प्रोसेस होते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, वो आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन रेहाम का कैरेक्टर आपने बिलीवेबल नहीं बनाया है बिकॉज एनीवन हु इज एट दैट स्टेटस, या तो फिर आप दिखाते कि शी इज ऑल्सो someone who never had any money before and she's also you know like इसी तरह की कि अच्छा now she's enjoying, she's an upstart। लेकिन इस लेवल पे जाके आप इस तरह नहीं देखते किसी को, जब वो दुकान में आती है कि जी ये तो ऐसी है, आपने वीडियो नहीं देखी, तो वो बहुत ऑफ लग रहा था। दी अदर वो खाना वाना भी आई कैन अंडरस्टैंड, but yeah this is pulling down just like हरीम की अम्मा का जो कैरेक्टर है दैट इज आल्सो पुलिंग डाउन द नैरेटिव। सो मुझे ये भी था कि वो जो सारी बात वो कहती है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ अ वार्निंग कि भाई जो लोग सुन रहे हैं, नहीं हुआ तो भाई अपनी अपनी खैर बनाएं एंड मेक श्योर योर रिलेशनशिप डज नॉट हैव दीज थिंग्स मिसिंग। डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि आपने इतने अरसे से डिनर नहीं किया तो इट्स ओके। टीटी फिसले तो कोई भी फिसल सकता है। बाकी आई थिंक विल वेट हाउ द नेक्स्ट एपिसोड कम, देयर इज नॉट मच आई वांट टू से हियर नाउ। आपने प्रोमो देखा था? नहीं। तो प्रोमो उनकी शादी हो जाती है ना, तो वो घर में चलते हुए आ रहे होते हैं तो उनसे रेहाम पूछती हैं कि आप पूरी रात कहाँ थे। So that's going to be interesting. अब देखो this drama is all about sensationalism, so that's going to happen. But I do want to see what happens because I think a lot of people who are watching are either going through that or have been through that, and how do they manage this? ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू दुनियापुर नाउ। We can move on to दुनियापुर। जी, फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट रिएक्शन, शाजिया जल्दी बताएं क्या रिएक्शन था आपका? हाउ मेनी स्टार्स आर यू गिविंग टू दुनियापुर? You know what? मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम करी थी। लाइक मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि प्रोमोस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप अप करें, बट एक्चुअली आई एंजॉयड इट। आई एंजॉयड द ब्लड एंड द फाइटिंग एंड द, आई हैव टू से दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग खुशहाल, आई वाज एंजॉयिंग अली रज़ा, आई वाज एंजॉयिंग रमशा,
आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग। So for me, I think what happened was that the first episode जो थी ना, first half of the episode, उसने slowly establish किया कि वो ये सब characters हैं, ये इनकी history है कि नौरोज़ आदम के ने ये उसके 3 बेटे मार दिए, नवाब का ये बेटा है, अच्छा कि वो दोनों के दरमियान ऐसे दुश्मनी, और ये characters हैं, and you know शामिर जो है वो भी जाना चाहता है, and अना जो है वो भी बाहर जाना चाहती है. And then second half में it changes its pace. There is action, there is fighting, there is so many murders, you know, लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं. So ये बड़ा मुझे एक interesting contrast लगा that the first half of the episode was making you give a glimpse of their brutality, अब थोड़ा सा history, and second में उन्होंने कहा हम आपको action दिखाते हैं कि वो actually जब brutal होते हैं तो किस तरह होते हैं. I really love the visuals. I think they were so good. वो जो जिधर भी उन्होंने शूट किया है, वो जो हवेली है, वो जो किला टाइप है, वो कोई इतना खूबसूरत है, और जो उसके शॉट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं. एंड एंगल्स अगर देखो, जब वो शामिर की बाइक राइड भी है, उसके भी एंगल्स बहुत डिफरेंट हैं. एक उसमें सीन में कि एक राइड में उन्होंने यहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी लिया है, उसके यू नो बाइक के व्हील से भी लिया है, पानी का. सो इट्स रियली गुड. इट कीप्स यू इंटरेस्टेड. देयर इज अनदर एंगल जो ड्रोन ना यहाँ किसी एक होल साइड बिल्डिंग का उसमें से निकल के ऐसे जाता और फिर पूरा एक वास्ट वो नज़र आता है आपको ना, सीनिक व्यू. तो वो बहुत अच्छा था. आई रियली एंजॉयड दैट. आई थिंक मुझे विजुअली वो बहुत अच्छा लग रहा था. प्लस आई लाइक द स्टोरी की पेस. आई थिंक काफ़ी चीज़ें जल्दी हो गई, तो वो मुझे अच्छा लगा. नहीं, आई थिंक फॉर मी द नैरेटिव was also very important, क्योंकि जब उन्होंने हमला किया ना, जब वो गया बाजार में और उसको वो नई गन मिली थी, एंड एकदम से मैंने कहा ये क्या, मेरे दिमाग में ये आया है दे बेटर जस्टिफाई दिस, ये क्या तमाशा है, अभी तो हो चुकी है बाइक राइड, तो क्यों आके हमला कर रहे हैं, क्या रही. बट देन जब वो बाद में शामिर कहता है उससे, अली रज़ा के कैरेक्टर से, वो कहता है कि देखें शायद वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मे बी इट्स नॉट व्हाई आर यू रिएक्टिंग. देन आई सेड ओके, थैंक गॉड देयर इज सम कनेक्शन, सम लॉजिक टू दिस नैरेटिव, क्योंकि अली रज़ा का कैरेक्टर है ही ऐसा कि वो तो करेगा जो उसको करना है. नायाब इज लाइक दैट बिकॉज वो ही इज हॉट हेडेड, ही डजंट थिंक. अच्छा, सो फॉर मी दैट कैरेक्टर वो जो है ना नायाब के साथ, वो जो YBQ का कैरेक्टर है, आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम. वो ये प्लान था भाई, जब तुम्हारी सबकी बात हो गई तो तुम उसको रात को क्यों लेकर गए, जब उसके फादर ने उस बंदे को कर दिया है कि पैसे भी दे दिए और बोल दिया कि तुम्हें सही नहीं पता, नायाब को बोलता है नौरोज़ आदम कि तुम्हें नहीं पता कैसे डील करना है, तो तुम रात में क्यों लेके गए. सो फॉर मी आई थॉट दैट दिस वॉज डेलिब्रेट, यू नो. वो लेकर उसको स्पेसिफिकली आया था क्योंकि उसने उसको वहाँ पे अटैक कराना था. ही न्यू कि नायाब फ्लिप करेगा, और इसीलिए नायाब फ्लिप किया. उसके बाद तो नायाब पे ऐसा कोई भूत चढ़ा, वो कितना ज़बरदस्त सीन था. आई रियली एंजॉयड इट. लाइक यू नो, वो ऊपर जा रहा है, वो चीख रहा है, एंड यू नो शामिर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं सुन रहा बेचारा. फिर शामिर हैड टू गेट इन्वॉल्व, एंड यू नो वो जा रहे हैं एंड एवरीथिंग. तो वो मुझे लगा कि इट वॉज ऑल प्लान्ड, इसीलिए वो लोग तैयार थे. इसीलिए जब वो आए, जब वो, मुझे लगा, मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी सही नहीं हो, लेकिन जब वो गाड़ियों का काफ़िला जा रहा होता है, जब नायाब और शामिर जा रहे होते हैं, तो उनकी जब वो करीब पहुंचते हैं तो पीछे से उनकी गाड़ी पे ब्लास्ट होता है और गाड़ी चली जाती है, क्योंकि वो लोग पहले से रेडी बैठे हुए थे, और ये गेट को जीप जो है वो तोड़ के अंदर जाती है. बट वो लोग तो इसीलिए वो लोग जीत गए, और उन्होंने नायाब को भी मारा, और नायाब को अब उन्होंने पकड़ लिया है. और वो तो शामिर को तो उसने वो मारा है, शी अटैक्ड हिम, छुरा. तो अब वो क्या होगा. डिड यू एक्सपेक्ट दैट लास्ट सीन which happens between Anna and Shamir, जो scene that, did you expect that? Okay, so two things. Number one, कि जो नवाब ने जब कहा ना अपने बेटे से कि अब तुम्हें मौका मिल गया, that connected what you are saying कि इनका प्लान था कि इस तरह होगा, because he was all ready for that. अच्छा, नंबर टू, वो जब ऊपर चलते हुए आ रहे थे, आई रियली लाइक दैट सीन, क्योंकि वो उठी एक ना थोड़ा सा फेरी टेल रोमियो जूलियट टाइप थी कि नो, उनको आवाज़ आई, वो उठी, फिर उन्होंने छुरा हाथ में पकड़ा, एंड देन यू सी हिम गोइंग अप द स्टेयरकेस. सो दैट वाज, आई वाज थिंकिंग उनका आमना सामना होगा, क्योंकि शामिर इज़ नॉट नायाब, he will not do anything to her. लेकिन यहाँ तो उन्होंने सीधा छुरा दिखा के, और फिर, and I really like that scene जब वो नीचे उड़ता हुआ जाता है, and then he falls there. But then you show her saying also कि आप लोगों ने बचपन से हमें बताया हुआ है कि enemy को, दुश्मन को मार दो वरना वो मार देगा. She didn't want to do it, but she did it because उसको अपनी दिफा करनी थी, क्योंकि उसका इंस्टिक्ट वो है ना उन दोनों का. लेकिन मैं, जैसे तुम कह रही हो ना, मैं भी समझ रही थी दोनों का आमना सामना होगा, वो उसको धमकी देके चला जाएगा, या वो बस एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि इनकी आगे लव स्टोरी मोस्ट प्रॉब्ली होगी. प्रोमोज और ट्रेलर में हमने यही देखा है. लेकिन वो उसको एक्चुअली मार देगी, ये दैट वाज सरप्राइज, एंड आई रियली एंजॉयड इट. मुझे मज़ा आया उसको देख के.
एक्शन पे बहुत बात हो रही है, वीएफएक्स अच्छे हैं जितना मेरी नॉलेज, जितना मुझे समझ आती है। आई एम नॉट समबडी हु इज़ वेरी एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन मुझे एक्शन थोड़ा सा लगता है विद अपॉलॉजीज बेहतर हो सकता था, इन द सेंस दैट वो मारा, अब एकदम से इतने ढेर सारे लोग बस पड़े हुए हैं, यू नो, दे आर जस्ट डेड बॉडीज। और although it was very well executed, for me there was some missing links, like they're shooting but उसका कोई sequence नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने यहाँ से एक शूट करते हुए कुछ लोगों को दिखा दिया, फिर यहाँ से दिखा दिया, यहाँ से दिखा दिया, तो बस इट लुक्स लाइक दे आर शूटिंग एट ईच अदर, यू नो। अब वो बंदे को उसने मारा, वो उधर से इधर किसी दरख्त पे गिरा, फिर ऊपर से किसी ने फेंका, नायाब को लग गया। अब कौन किससे लड़ रहा है वो क्लियर नहीं था, अंधेरा इतना था, दरख्त पे कौन है, दीवार के पीछे ठीक है नायाब के उसके नवाब के लोग होंगे। आई फेल्ट दिस कुड हैव बीन, जब आप इतना वो करें, दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर एग्जीक्यूटेड फॉर मी। इट वॉज स्ट्रेसफुल बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कौन मरा है, कौन नहीं मरा है, किसकी पार्टी के लोग जीते रहे, क्या हुआ, नायाब का है, उसको लग गई, ओके शामिर का है, यू नो। आई वॉज ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, सो इट केप्ट मी इंगेज्ड, बट to me some of the scenes could have been better executed. कुछ scenes बहुत अच्छे थे, जैसे जब नायाब दुकान पे से भागता है और जीप के अंदर बैठता है, तो एक आपने विजुअल यहाँ से लिया जिस पे जीप का हल्का सा टायर और जीप की का ये एंगल है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर शामिर जो दीवार फलांगता है बिफोर रनिंग अप द स्टेयर्स, वो आई थिंक खुशहाल ने बहुत अच्छे स्टंट्स किए हैं। तो ये चीज़ें थी विच वर रियली गुड एंड शुड बी अप्रिशिएटेड। या सो आई फेल्ट राबिया कि जो तुम सब कह रही हो ना, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जो भी बैकग्राउंड में हो रहा था विच वॉज वेरी गुड, स्पेशली जो दीवार फलांगने वाला सीन था, देयर वर 2 or 3 पीपल ऑल्सो हु वर जंपिंग टुगेदर, कि एक आपको क्लोज फिस्टेड फाइट दिखानी चाहिए थी बिटवीन द मेन प्लेयर्स विच शुड हैव बीन नायाब एंड द पर्सन, क्योंकि नायाब को जो चोट लगी, जो आपने एंड में दिखा दिया कि वो घसीटते हुए लेके जा रहे थे, वो वहां पहुंचे कैसे, बिकॉज नायाब शुड बी आ मेन फाइटर, राइट। तो वो एक क्लोज टसल दिखाते, और बैकग्राउंड में, अभी आई एम नॉट अ डायरेक्टर बट आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि अब हम इस पूरे एक एरिया में आ गए हैं, वीएफएक्स एंड एक्शन एंड थ्रिल एंड दिस इज व्हाट दिस, एंड जितना आपने एफर्ट बाइक सीन पे किया था, वहाँ आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाना चाहिए था यहाँ, एंड फिर आप कैमरे को बाहर जूम कर देते और बाकी दिखा देते, इट वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल। मुझे इस बात पे श्योर नहीं हूँ मैं, आई फील बेबी जो तुम कह रही हो वो सही भी होता है। ऑल्सो फील कि वो करीब में उन्होंने फिस्ट टू फिस्ट किसी और की नहीं दिखाई, तो शायद नायाब की भी उन्होंने इसलिए नहीं दिखाई, बट आई डू फील द होल फाइट सीन was good, but it could have been executed, choreographed slightly better to put everything into perspective for us to make sure कि जैसे मुझे पैनिक नहीं हुआ कि नायाब को चोट लग जाएगी ना, या नायाब को कुछ हो जाएगा, टिल द टाइम नायाब नीचे गिरा, और फिर वो मुझे जब हुआ, जब उन्होंने नायाब को टांगों से पकड़ा, उसको खींच के लेके गए, एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि आई होप इन्होंने नीचे कुछ लगाया हुआ हो, कितनी दर्द हो रही होगी, बिकॉज इट सीम्ड कि वो उसको बस ईंटों के उस फर्श पे ना घसीट रहे ना। आई वाज लाइक अली रज़ा को कितनी दर्द हुई होगी और कितना पीछे चोट लगी होगी, बिकॉज बोथ दीज गाइज, अली एंड खुशहाल, इन्होंने अपने सारे स्टंट्स खुद किए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स दैट दे डू। सो एंड वो काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं इन सब इन सीन्स की शूट में, तो वो इंटरेस्टिंग था। बट ओवरऑल आई थिंक दुनियापुर वॉज इंटरेस्टिंग टू वॉच इन द फर्स्ट एपिसोड। क्यूरोसिटी, आपने बहुत से सवाल छोड़ दिए हैं कि अब क्या होगा, इसका क्या है। सबसे बड़ी बात है कि नौरोज़ आदम ने 3 बेटे क्यों मारे नवाब के, उनकी क्या दुश्मनी है, क्या ये दुनियापुर नवाब अगर करता था तो क्यों उसके हाथ से चला गया, व्हाट हैपेंड। जो दादी कहती हैं शामिर की कि गलती माफ़ हो सकती है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती, यू नो। सो ऑल दीज थिंग्स, फिर अना और शामिर का क्या होगा, एंड सो it has made me really interested in finding out what will happen next. Yeah, I also liked a little bit of the, क्योंकि उन आपने थोड़ा सा दिखा दिया शामिर का, कि शामिर ने कहा कि मैं उस वो जो बच्चा, एंड दैट वाज आल्सो गुड बाय द वे, वो जो बच्चा दिखाया था जो बीच में आ गया था उसकी बाइक के, कि उसने कहा कि मैं उसकी जान तो नहीं ले सकता था ना, मुझे रुकना था उसके लिए। सो यू शोड दैट ही इज़ नॉट दैट ब्रूटल एंड रूथलेस कि वो जीत के लिए ये कर लेता, क्योंकि ये आगे काउंट करेगा जब आप दिखाएंगे। थोड़ा सा आई थिंक नवाब के जो बेटे थे उनको थोड़ा सा दिखाना चाहिए था इन द फाइट सीन। आई जस्ट रिमेंबर आई शुड हैव सेड इट अर्लियर, एंड मे बी दैट टसल कुड हैव बीन शोन विद नायाब ओवर देयर, बिकॉज उसके अब्बा ने कहा था कि इनको जिंदा लेकर आना, इनको मार के मत लेकर आना। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स कुड हैव बीन टच्ड अपॉन। सो फॉर मी दैट वाज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था, या इसलिए वो सही था जिस तरह उन्होंने दिखाया, बिकॉज वो तो ऑलरेडी प्लान था ना, उन्हें पता था वो अटैक करने आएगा, दे वर काउंटिंग ऑन इट, सो ही वाज रेडी, ही डिडंट हैव टू गो इन द फाइट। दैट्स वाई वो आराम से अपने लोगों के साथ आया। जब उसको पता चल गया वो नायाब मर गया, उसने कहा चलो अब मैं आया हूँ, बिकॉज वो तो ही, फॉर मी इट सीम्ड ऑल प्लान, दे वर
काउंटिंग ऑन कि नायाब को वो यहाँ लेकर आएगा बंदा, नायाब के ऊपर ऐसे अटैक और नायाब विल completely lose his temper, get out of control, and this is the fight that will happen and this is how we will कैप्चर देम बहुत. इसीलिए वो एंड में आया, इसलिए उसको ज़रूरत ही थी क्योंकि उसके लोग ऑलरेडी कर रहे थे. अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही हूँ बिफोर वी राउंड ऑफ दुनियापुर. एक तो जो मीर हसन का कैरेक्टर था विच वाज समी खान्स कैरेक्टर, द एसएचओ दैट्स कमिंग इनटू टाउन, जबकि बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी एंट्री दिखाई थी कि वो शुरू में ही बल्कि दिखा रहे थे कि अगेन द यूसेज ऑफ ड्रोन्स के ऊपर से दिखा रहे हैं. फिर वो बस का सीन था, बड़ा अच्छा वेल क्यूरेटेड बस का सीन था वहाँ, जो जितने पैसेंजर्स बैठे हुए थे और वो सर रख के फिर एकदम से उन्होंने सर ऊपर किया. सो ऑल दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं नया एसएचओ हूँ. और ऑल्सो उन्होंने थोड़ा बहुत ये दिखा दिया कि जी आपकी तो आए तो आप बस में हैं लेकिन वापस शायद आपकी मैयत ही जाएगी. लेकिन फिर आपने बेचारे को इतना सैड सा दिखा दिया, मतलब बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं था उनका कि वो आए हैं दुनियापुर में, उनको कुछ नहीं पता, वहीं वो हिरासत में ले लिए गए और फिर वो किडनैप हो गए. नोइंग कि वो कितनी डेंजरस जगह जा रहे हैं, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड दी एसएचओ, क्योंकि मैंने प्रोमोस ऐसे देखे थे. However, I think, I'm assuming that they wanted to offset the character of Sami Khan, Mir Hassan, against all the जो अभी हमने full action and जो इतना हमने अली रज़ा के कैरेक्टर एंड शामिर का कैरेक्टर देखा है, which is very अली रज़ा तो खैर was completely raging and शामिर भी बहुत ज़्यादा adrenaline and action packed. So I'm hoping कि एसएचओ की एक journey होगी which will be very interesting because Sami Khan is capable of giving us the same full throttle action that these two actors can give us, and I'm hoping कि ये थोड़ा सा मेरे लिए ये fall flat kind of चीज़ हो गई थी यहाँ. अच्छा, the second thing that I wanted to say which was interesting in the narrative was कि आपने जहाँ इनको अली रज़ा के कैरेक्टर को और आपने मंजर सहबाई एंड नुमान एजाज के कैरेक्टर को, नवाब एंड नायाब एंड उनको दिखाया है बहुत ज़्यादा रिवेंज प्रोन एंड बहुत ज़्यादा ब्लड शेड एंड ब्रूटल, जबकि वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा कर रहे होते हैं जो बड़े दो होते हैं, बट स्टिल यू कैन सी कि ये काफ़ी रूथलेस हैं. यहाँ आपने शामिर और अना को दिखाया है जो थक गए हैं इस सब जंगों से और ब्लड शेड से, एंड ऑल्दो दे हैव इट इन देम, they have the desire to live and to do something with their lives, but they have a sort of dream which I think for the first episode was enough to show us कि उनमें वो जज्बा नहीं है जो अली रज़ा तक में. अली रज़ा is like this character, नायाब्स characters in between. तो आपने यहाँ भी थोड़ा सा बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन दे दिया है कि they want a different story in future. I think we can move on to कभी मैं कभी तुम now. Yes, we can move on to कभी मैं कभी तुम. राबी, आपको कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे लगे दोनों एपिसोड? मैं तो देख रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे वो लव आउटपोरिंग ऑफ लव आ रहा होता है कभी मैं कभी तुम के लिए. Something happened on Tuesday or Monday, I can't remember exactly, मुझे याद नहीं आ रहा. I was in such a bad mood, I cannot tell you, Shazia. I was in such a bad mood, I cannot tell you. And then I thought, oh, I have कभी मैं कभी तुम की episode to catch up, and I have my dark chocolate. I am set. I am not joking, and I smiled. I put on मैंने कहा अब जिसने मेरे साथ जोक करना था, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मैं कभी तुम स्टार्ट करूँगी और मैं एक अच्छे मूड में आ जाऊँगी. और सीरियसली ये हुआ. आई थिंक इट वाज ट्यूसडे एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अच्छा अब पिछली बार ये हुआ था तो अब आगे क्या होगा, तो ये दिस इज़ व्हाट कभी मैं कभी तुम डज टू मी. I think what is really good about the storytelling is, and क्यों हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने एक जगह दिखाया कॉन्फ्लिक्ट हुई, टॉक्सिसिटी हुई, और अब आप इन दोनों की जर्नी दिखा रहे हैं, शर्जीना की और मुस्तफ़ा की, और यहाँ आपने हमें थोड़ा सा ठहरा दिया है. आपने ये नहीं कहा कि अच्छा अब वहाँ से जो है ना एकदम से भरमार होगी नेगेटिविटी की. उनकी कहानी अलग चल रही है, इनकी कहानी, एंड यू आर अलाउिंग अस टू सिट बैक एंड एंजॉय the romance and the relationship that we are allowed to see on screen. We are not saying, oh, we were cheated out of this, like you had said in another drama. We are getting exactly what we wanted to see, in fact even better. दूसरी बात ये भी शाज़िया कि ना सिर्फ ये कि स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है,
उनकी रिलेशनशिप भी चेंज हो रही है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टोरी वहीं स्टक हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल झटपटों का बंद, आई फील दे आर स्टक एट वन प्लेस, वो उधर ही सर्कल्स में घूम रहे हैं, यू नो। डॉक्टर नौफल और मीनू का मसला ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे स्टोरी अगर यहाँ आके रुक भी गई है कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा घर से बाहर निकल के उन दोनों की रिलेशनशिप आगे मूव कर रही है, तो उनकी रिलेशनशिप का सब प्लॉट जो है वो आगे मूव कर रहा है। सो इट्स लाइक अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच गिव यू रियली क्यूट एंड हार्ट विनिंग मोमेंट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ड्रामे ने इनकॉर्पोरेट की है कि वो कहीं भी आपको कॉन्स्टेंटली पकड़ के नहीं रख रहा, चीज़ें सर्कल में नहीं जा रही। तुम अदील को भी ले लो, अदील, नताशा एंड रुबाब तीनों, उनकी भी स्टोरी आगे जा रही है। अदील और नताशा का फुल स्केल अभी इस वक्त अफेयर चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि हम वही बोरिंग देखते हैं कि रुबाब उसको डोमिनेट कर रही है और वो रो रहा है और वो फंसा हुआ है और वो चीटिंग पे चीटिंग कर रहा है। वो चीटिंग भी एक नई चीज़ पे कर रहा है, सो वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है कि ओ अच्छा ये मरी पहुँच गया है, अब दरवाजे के बाहर वो दोनों खड़े हुए, कॉन्वर्सेशन हो रही है और आप सोच रहे हैं किस हद तक पुश करेगा ये ड्रामा, किस हद तक दिखाएगा, विल अदील गो इनसाइड द रूम और नॉट, you're thinking about all of this. So the drama is not only keeping you engaged but also entertaining you. I think we got that answer pretty well, and I love the way Natasha said, मैं तो कमरे में जा रही हूँ, मैं तो उतनी जल्दी नहीं सोती और मैं तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ और मेरा दिमाग चल रहा है। मैंने कहा तो नीचे जाके क्यों नहीं ऑर्डर कर दी थी, ऊपर क्यों कर रही हूँ ऑर्डर। बट देन इफ यू नोटिस उसके बाद जो सीन था, they were more comfortable with each other. They definitely were, and that subtle change was amazing. Yes, आप क्यों हंस रही हैं मुझे बताएं, that's what I felt. It took you so long to understand, इसलिए हंस रही हूँ। No, I got it. I like the way they showed it to the viewers, because then she said कि उससे पहले नताशा was in control, लेकिन उस सीन के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नहीं, नताशा तो अभी भी कंट्रोल में, आई थिंक वो दोनों ही कंट्रोल में एक दूसरे के। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई थिंक वो दोनों अपनी शादियों से खुश नहीं हैं और वो दोनों की जो नीड्स हैं वो एक दूसरे की पूरी कर रहे हैं। कि रुबाब जो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, नताशा उसके नीचे झुकी हुई है और उसको इतना उसकी ईगो को बूस्ट करती है, उसे फील कराती है कि तुम ही सब कुछ हो। और इधर से उसका मियाँ जो उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो शुरू में ही जब वो दोनों वॉक करके आ रहे होते तो अदील उसको 2-3 दफ़ा कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अच्छा तुमने ये फिट की, तुमने साड़ी, सो वो उसको अप्रिशिएट करे। सो दे बोथ आर गिविंग ईच अदर व्हाट दे वांट, व्हाट दे रियली नीड एज पर्सन्स। अब बात ये है कि क्या वो एक दूसरे के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे? क्या नताशा के पास, मुझे ये बात नहीं समझ आई, इज नताशा रियली रिच और इज इट हर हस्बैंड हु इज वेरी रिच? Husband is very rich over here and wife is very rich over there, and I like the way you very subtly put it को एक दूसरे की needs fulfill कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामा राइटर्स हैं ना, जो एक डांस दिखा देते हैं या वो कुछ और दिखा देते हैं, तो वो दिखाते हैं कि भाई देयर इज अ स्पार्क बिटवीन द टू। तो आपने कहा कि वो एक दूसरे की नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, विच देन ट्रांसलेटेड इनटू देम, आई थिंक मुझे लगा कि दे वर क्लोजर। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट नताशा गॉट अ लिटिल अनॉयड विथ हिम आल्सो, जब उसने फ़ोन उठाया और रुबाब से बात करी एंड ही कंप्लीटली चेंज ट्रैक्स। उसने बड़े आराम से उससे बात करी। तो ये भी एक गुस्सा भी आ रहा था दिल के ऊपर कि झूठा इस तरह बात कर रहा है, बट देन एट द सेम टाइम ही सेड ही वाज रियली एंग्री, ही सेड मुझे करना पड़ता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, आई वाज सो engrossed in Natasha and Adil. पता नहीं। हाँ, you said कि will they really, I mean are they really in love with, are they really that invested in each other? तुमने ये सवाल पूछा था। या तुमने कहा था कि हाँ, तुमने कहा था कि नताशा की तो पैसे नहीं हैं, उसके मियाँ के हैं, एंड यहाँ लेकिन अदील तो अपने पैसे कमा रहा है। अदील तो साइड पे से निकाल रहा है ना पैसे, तो उसका तो प्लान है निकलने का। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही होगा, कमिंग फ्रॉम योर्स, कि इज नताशा जस्ट हैविंग अ गुड टाइम or will she actually get emotionally involved with Adil? आई थिंक मोर देन अदील नताशा विल बी इन्वॉल्व। नताशा इज गॉन, अदील फिर भी थोड़ा रुक के अपना इकरार कर रहा है, नताशा तो कम्प्लीटली गॉन। वही मैं कह रही हूँ, होटल के कमरे के बाद ही वो गॉन हुई थी, उससे पहले नहीं गॉन हुई थी, वो कंट्रोल में थी काफ़ी। अच्छा, जैसा आप कहें शाजिया। खैर, कमिंग टू शर्जीना एंड मुस्तफ़ा, आई थिंक जो 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो फ़रहत इश्तियाक ने एक तो नॉवल कह रही हूँ, एक तो ड्रामा इतना खूबसूरत लिखा है, रिलेशनशिप की इतने कोई एंगल्स दिखाए हैं, और लाइक मुस्तफ़ा की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें दिखाई हैं ना, मुझे लगता है वो हम शायद, हमें बज़ाहिर नहीं लगता लेकिन हम सब उसको समझ पा रहे हैं कि वो जो बैठी हुई पूरी उन दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई, वो कहता है मैं तुम्हें पता नहीं इतने करोड़ की और इतने लाखों की गाड़ी देना चाहता हूँ, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उसको चेंज करो। कि वो एक इंसान जिसने मुस्तफ़ा से मदद मांगी, मुस्तफ़ा उसी की मदद नहीं कर पा रहा, पूरी ज़िंदगी घर वालों ने कहा तुम तो लूज़र हो,
this was one person who said you're not a loser and he can't prove it to her that he's not a loser. फिर उसकी अंदर की ये चीज़ कि जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव मनी माई फैमिली इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी, माँ बाप ही तो होते हैं, वो कहता है यू नो एंड और उसका वो बहुत ही इमोशनल डायलॉग, वो कहता है कोई नहीं है मेरे, सिर्फ तुम हो. सो अगर तुम देखो तो सिर्फ रोमांस नहीं है, इट्स वेरी डीप, वेरी वेरी डीप ह्यूमन साइकोलॉजी दैट फरहत इश्तियाक इज़ टॉकिंग अबाउट, दैट वी कैन सी ऑन स्क्रीन के आपके अंदर एज इंसान कितनी इनसिक्योरिटीज़ या कितने आपके आसपास के हालात आपके अंदर महरूमियाँ डाल देते हैं जो आपको ऐसा बना देती हैं. यू सी हमने फरहत इश्तियाक को इंटरव्यू किया था एंड द इंटरव्यू इज़ अप नाउ एंड हमने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है एंड थैंक यू एवरीवन बिकॉज पीपल आर रियली एंजॉयिंग इट एंड आई वांटेड टू थैंक फरहत इश्तियाक बिकॉज उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत टाइम निकाल के काफ़ी बारीकियों में जाके उन्होंने जवाब दिए हैं हमारे, बिल्कुल इसके ऊपर पेरेंटिंग के ऊपर कि पेरेंट्स किस तरह ट्रीट करते हैं. राबिया जो शुरू में यू हैड एक्चुअली मैंशनड अ लॉट यू नो कि कभी कभी ससुराल में उस लड़की की भी जो बहू होती है उसको भी सही ट्रीटमेंट, विच इज़ व्हाट मुस्तफ़ा वाज सेइंग कि तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही मेरी वजह से. बट द अदर थिंग विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक लड़की है उसके पास who is giving him everything that his family has not given him so far. But despite the fact कि वो उसको हर चीज़ दे रही है, उसकी फिर भी insecurity and childhood scarring इतनी ज़्यादा है कि it's not easy for him. He still feels he's not good enough. Although she's telling him you're good enough for me. I will do whatever you want me to do. तो वो जो है आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाए फिर भी एक अरसा चाहिए होता है टू गेट ओवर दैट. मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट दैट शाज़िया, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज जब आपसे कोई उम्मीद लगा लेता है ना, जब कोई आपको इतनी इज्जत दे देता है तो फिर आप उस इज़्ज़त को, उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहते. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग विद मुस्तफ़ा. एंड मुस्तफ़ा बेसिकली इज़ नॉट रियली अ लूज़र, ही इज़ नॉट एन समबडी जो जिसको एहसास नहीं हो. वो तो उसके ख़ानदान ने उसके साथ वो कर दिया, तो उसके अंदर का जब एक्चुअल बाहर आया है तो वो अब उसको अब बग कर रही हैं चीज़ें. एंड आई ऑल्सो फील जिस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को डील करती है वो एक बहुत बड़ी बात है कि शर्जीना किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं हो रही है, शर्जीना किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट होता है तो उसे कहती है इट्स ओके. शी हैज़ दिस ब्यूटीफुल स्माइल, उसका हाथ पकड़ती है, उसे काम डाउन करती है, कभी डांस करिए, कभी कहती है हो जाएगा ना. एंड हानिया इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब. जब कोई इस तरीके से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आपके साथ बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दे और बोले इट्स नो बिग डील, हम दोनों साथ ही कर लेंगे, तो आप ऑलरेडी आई थिंक उस बंदे के फेवर में हो जाते हैं, उसके एहसास का एहसास हो जाता है आपको. तो ये भी मुस्तफ़ा के साथ हो रहा है कि शर्जीना ने मुड़ के एक दफ़ा भी उसको ताना नहीं दिया, उसके साथ शिकवा नहीं किया. एंड अगेन द पोस्ट दैट वी टुक आउट, लाइक शर्जीना एंड मुस्तफ़ा आर मेकिंग अस रियलाइज द बेसिक थिंग्स इन अ रिलेशनशिप जो शायद आजकल कपल्स यू नो एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस एंड मेरे राइट्स उसके राइट्स से भूल जाते हैं. दैट sometimes you just need to be giving unconditional support to the person you are in love with to make the situation seem less worse than it actually is, and to survive through it, you know. That's what Mustafa and Shajina are teaching me, I feel. Yeah, I feel it. It's very beautifully done, and I wanted to mention something. देखो पूरा जो एपिसोड था ना उसमें सिर्फ ये था कि वो कैसे अपने घर को बना रहे हैं, वो मंगल बाजार कैसे जा रहे हैं, वो बहुत बोरिंग भी हो सकता था, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ हानिया एंड इनकी फहद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स द डायलॉग्स एंड द सीन्स एंड द डायरेक्शन कि वी डिडंट वांट टू सी एनी मोर. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू सी. वी वांटेड टू नो कि अच्छा वो गाना बज रहा है, आप उसको कह सकते थे कि हाँ चलो तुम खिड़की बंद कर दिया करो, लेकिन आपने उसमें भी एक रोमांस डाल दिया कि नहीं इतना अच्छा गाना है, चलो उसके ऊपर हम डांस करते हैं. सो एंड यू एडेड रोमांस in something that did not require a stage, no props, no candlelight dinner, nothing, and you showed us, like you were saying, the basics of a relationship that came out. And of course वो जो पूरा environment था बदर महमूद साहब ने जो किया है, the rawness to it added to everything, and that was the beauty of these two episodes. और शायद तुमने इतनी सही बात बोली है, जब वो दाल चावल खा रहे होते हैं they could have said कि अच्छा चलो let's make the best out of it, let's put a candle. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. आई थिंक ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, ज़बरदस्त बात बोली है कि उन्होंने उस चीज़ को वैसे ही रखा और बोला कि ये in its rawness can also be something that where you could be there for each other and value it, you know. And I was thinking कितनी लड़कियाँ होंगी who would choose something so real like this over
समथिंग वेरी मटीरियलिस्टिक एंड समथिंग वेरी फेक इन अ रिलेशनशिप. पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों मेरे जहन में आ रहा था, बट जब वो दोनों वाकई दाल चावल या वो सब्ज़ी खा रहे होते हैं और वो सफाइयाँ कर रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था. एंड ऑल्सो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो चूहे से डर डर रही है, उसको आवाज़ आ रही है, फिर वो खाना बना रहा है. एंड एक और चीज़, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल कितना रखते हैं. आई थिंक वो जो चाय पापे वाली बात थी, चाय बिस्किट वाली बात, वो इतनी कोई क्यूट थी. वो कहता है सच से बताओ तुमने लंच किया ही नहीं किया, तो वो कहती है चाय बिस्किट, और तुमने, तो वो कहता है हाँ मैंने भी, फिर उसके लिए चाय बना रहा होता है. एंड इवन वो अपनी माँ के घर नहीं खाना खाती क्योंकि मुस्तफ़ा ने खाना नहीं खाया होगा. तो अगेन यू आर टेकिंग अस बैक टू द रूट्स, टू द ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ अ रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, केयर, यू नो, बीइंग देयर फॉर ईच अदर. एंड आई थिंक जब आप एक सॉलिड ग्राउंड पे ऐसी चीज़ें देते हैं ना ऑडियंस को, तो ऑडियंस लेती है. एंड हम शुरू से कहते हैं वी यू डोंट हैव टू शो रोमांस इन एन अनरियलिस्टिक वे ऑलवेज. इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी सिंपल. कितने कपल्स घर साथ बनाते हैं, जब वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उनकी एक एफर्ट होती है. ये सब कि ओ इतने में हम इतना ही ले सकते हैं, कभी सेकेंड हैंड फर्नीचर लेना है 18,000 में ले लिया, 5 प्लेटें दो, इतनी अफोर्ड कर सकते हैं. यू नो, वो माँ बाप घर आते तो मैंने कहा इनके पास ग्लासेस होंगे इतने कि माँ बाप को भी साफ ग्लास में पानी दे सके. सो वेरी वेरी रिलेटेबल थिंग्स, बट डन इन अ वेरी वेरी क्यूट एंड हार्ट विनिंग वे. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दैट द पोर्ट्रेल के अब देखो ये बहुत ही सटल एक हाउ शुड आई से कंडीशनिंग होती है ऑडियंसेस की कि राबिया 5 साल या 4 साल पहले हमने देखना शुरू किया कि हीरोज जो हैं वो किचन में जाके चाय बनाते हैं, लेकिन आपने चाय तक जो है ना उनको महदूद कर दिया था. लेकिन यहाँ मुस्तफ़ा जो है वो सब्जियां भी काट रहे हैं, चाय तो वो बना ही रहे हैं, लेकिन वो साथ में, और टी बैग वाली नहीं, बाय द वे पक्की बना रहे हैं, लेकिन वो सब्जी भी, ही इज गोइंग वन स्टेप अहेड एंड ही इज मेकिंग खाना एज वेल. सो आई लाइक, एंड ऑफ कोर्स ही इज क्लीनिंग ऑल्सो विथ हर. तो ये आप एक कंडीशनिंग कर रहे हैं फॉर यंग पीपल एंड फॉर अस, फॉर ओल्डर पीपल ऑल्सो, दैट दिस इज समथिंग नॉर्मल, यू आर नॉर्मलाइजिंग इट. ऑल्सो देव शोन अ वर्किंग कपल ना शाजिया, कि अगर आपकी बीवी काम कर रही है पूरा दिन, आप घर पे हाउस जॉब, मतलब हाउस जॉब नहीं, बट यू हैव अ जॉब वेयर यू हैव टू बी एट होम, यू कैन बी द वन कुकिंग फूड. सो इन अ वेरी सटल वे, एज यू हैड सेड, दे आर ऑल्सो incorporating the changing lifestyles of working couples जो आजकल हैं. And I'm really liking. अच्छा अब क्या होगा, अब्बा आ गए, अब्बा जो बोल रहे हैं मुस्तफ़ा तो नहीं मानेगा. आई होप दे डोंट हैव अ आर्ग्यूमेंट. मैंने प्रोमो नहीं देखा है, बट अब्बा ने जो ऑफ़र की है, एंड आई रियली विश कि अब्बा अम्मा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें और वैल्यू करें कि यार मुस्तफ़ा ने कितनी अच्छी बात बोली है, दैट ही इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. हाँ, एक ज़रा आई थिंक मुश्किल होता है, अब्बा अम्मा की भी जर्नी होती है. अम्मा तो बेचारी समझ गई थी जब उसने कहा कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, उसने कुछ नहीं खाया होगा. एंड समहाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग हर टू से दैट, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट शी डिड से इट, बिकॉज मैं भी सोच रही थी बेचारा मुस्तफ़ा, तो क्योंकि उससे पहले वाली सीन में उन्होंने बड़ी क्यूट बात बताई थी. ही वाज थिंकिंग टू हिमसेल्फ एंड ही वाज सेइंग कि मैंने कह तो दिया कि तुम चले जाओ, लेकिन अब मैं अकेला हूँगा पूरे दिन. आई विल बी ऑल अलोन एंड आई विल हैव टू डील विद दिस. सो ही इज़ बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर हर, बट ही डिड मिस हर द होल डे. तो आई थिंक अम्मा थोड़ी सी समझ गई थी. अब्बा भी आए, मुझे लगा थोड़ा सा फिर भी सटल तरीके से आए थे. दे डिड नॉट काम के मुस्तफ़ा से बदतमीज़ी करी या कुछ करी. वो अपने तरीके से जो वो बेहतर समझते हैं उन्होंने वो कहा. ना आई होप दे कैन अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स टू बी देयर विद हिम. ये तो बिल्कुल सही कह रही हो कि अब्बा ने बहुत अच्छे से बोला था. अब्बा ने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, मुस्तफ़ा को कोई ताना नहीं दिया था. ही वाज ट्राइंग टू सपोर्ट. और अब्बा की जो ये बात भी थी ना, जब वो कहते हैं शजीना मेरी बेटी है, उसका हर मसला मेरा मसला हो जाता है, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायलॉग था, जहाँ आई वाज लाइक वी वांट पेरेंट्स टू से दैट, बट वी आल्सो वांट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ द limit where you don't interfere and you let the kids grow on their own. So the drama is doing very interesting things. One last thing that I want to mention, which I mentioned last time also, and I cannot emphasize enough on this, that इतना साफ़ सुथरा ड्रामा है, कोई ऑकवर्ड मोमेंट नहीं होता है कि आप देखें और मैं सोचें कि यार ओह अजीब सा लग रहा है. कोई, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो लस्ट नहीं नज़र आ रही होती है. कोई ऐसी मूवमेंट्स नहीं है, कोई इतने करीब ऐसे नहीं आ रहे कि उसमें सेंसेशनलिज्म का एलिमेंट हो और आप बोलें हाँ ये आपको ना वो कुछ फील कराने की कोशिश करें, इसलिए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे दूसरे को टच करें या करीब आएँ. कुछ भी नहीं. वो उसका हाथ पकड़ती है, वो उसके इधर सर रखती है, वो उसके करीब जाके उसके बालों को करती है, वो उसका हाथ पकड़ता है, दे डांस. बट it is all so nicely done, so aesthetically done. You don't feel awkward, but you feel the romance. There is, I like, इतना आपके वाकई दिल में कुछ होता है कि ओ कितना क्यूट लग रहा है. कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ रोमांस का एलिमेंट, कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई उनकी केमिस्ट्री. इट्स लाइक फुल ब्लोन आउट देयर. सो इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन अ डिसेंट वे, इट इज़ पॉसिबल टू डू इट. यू डोंट हैव टू डू things which are not really appropriate and comes out as cringe or cheap sometimes to show a certain element. They look at each other, उनकी आंखों में रोमांस है, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए पैशन है, एक दूसरे के लिए केयर है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ दिस,
I won't say respect, but there's an element which stops it from being going towards lust or going towards something which is indecent or inappropriate or comes under the banner of sensationalism. So I just want to appreciate this in writing, direction, performance, everything. Or movements, subtle चेहरे की expressions, voice, everything is so good both by फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर दैट यू रियली एंजॉय. जिस वक्त वो होता है वो उसके बालों के करीब आके उसके बाल हल्का से ये करती है एंड देन देयर इज़ अ सर्टेन चेंज ऑन मुस्तफ़ाज फेस, यू नो, दैट ही इज़ लाइक ओह शी इज़ सेइंग दिस टू मी. एंड वो एक सॉफ्टनेस है जो उसके दिल पे जाके लगती है शर्जीना के अल्फाज की. सो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इन सब चीज़ों को कैप्चर किया है. Yes, and that's why I said that both Hania and Fahad and the casting over here was really important. They're both very comfortable with each other. And the other thing, Rabia, what you mentioned and which we saw on screen, दोनों episode में, कि neither of the actor is overpowering the other. जबकि दोनों के कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिखे हुए कहीं कहीं, क्योंकि हमें मुस्तफ़ा के लिए ज़्यादा तरस आ रहा होता है. मुस्तफ़ा के आई थिंक डायलॉग्स भी कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं एंड येस ऑफ कोर्स उनका पेन भी ज़्यादा होता है. लेकिन इट्स अ वेरी वेल, जिस तरह आई थिंक it's an ode, it's a tribute to the name of the drama कभी मैं कभी तुम. and इसका जवाब उन्होंने दिया फरहत इश्तियाक ने कि हमने ये नाम क्यों रखा है, इसका एक मतलब है. तो वो आप जाके प्लीज़ देखिएगा. आई डोंट वांट टू गिव इट अवे बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट कम्प्लीटली इट शोज़ कि ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों की, ये वाकई कभी मैं कभी तुम है. Yeah, I think that is all from our side. कभी मैं कभी तुम पे, unless you want to say something, शाज़िया. No, I think I'm done. तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए about the drama and which one is at the top of your list. हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.